हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 4 एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर्स एंड नंबर्स का 4.5 पिक पैटर्न्स एंड रिवील रिलेशनशिप्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो, दो नंबर है, इसको अगर ए कह लो, ठीक है, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। पहले दूसरा नंबर को बी कह दिया। अब देखो, इन दोनों नंबर को मैंने कोई एक फैक्ट्री मान लो, एक फंक्शन बोलो, फैक्ट्री बोलो, एक सेटिंग बोलो, मतलब सेटिंग का आइकन तो लग रहा है, ठीक है। इसके अंदर पे जब डाला इन दोनों नंबर को, तो मेरे को रिजल्ट क्या मिला? 8 मिला, ठीक है। वैसे यहाँ पे दो नंबर है, उन दोनों नंबर को सेम फैक्ट्री बोलो, मशीन बोलो, जो भी है बोलो, कैलकुलेशन के अंदर डाला तो मुझे 15 मिला। वैसे इन दोनों नंबर को इसी सेम मशीन में डाला तो 7 मिला, और इन दोनों नंबर को यहाँ पे डाला तो मुझे 10 मिला। तो पूछा है 6 और 4 को सेम प्रोसेस से डालने पे क्या आएगा आंसर, रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, यही पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या हो रहा है इन दोनों नंबर को लेके, ताकि मुझे ये मिल रहा है, हम लोग को ये रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले मुझे लग रहा है कि इन दोनों नंबर को अगर मैं क्या करूं, देखो, 5 into 2 करूं, फिर इसमें से -2 करूं, ठीक है। मतलब जो पहला वाला नंबर है उसको into 2 करूं, 5 into 2 करूं, फिर उससे सेकंड वाला बी वाले नंबर को माइनस कर दो, -2 कर दूं, तो क्या मुझे 8 आएगा? 8, बिल्कुल मुझे लग रहा है यही मेरा पैटर्न है। इसमें भी देखते हैं, इस वाले नंबर को *2 करना है, 8 into 2, और ये वाला नंबर सब्सट्रैक्ट कर रहा है -1, तो ये क्या आ रहा है? 16 आ रहा है, सॉरी 15 आ रहा है ना। तो ऐसे मुझे दिख गया कि ये रिलेशन फॉलो कर रहा है। इस पे भी चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 9 into 2 -11, 9 into 2 18, -11 होता है 7, बिल्कुल 7 आ रहा है। तो मुझे रिलेशन क्या मिला इन दोनों नंबर में? इन दोनों में नंबर में जो पहला नंबर है ए है, उसके साथ तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर बी उससे सब्सट्रैक्ट हो रहा है, सॉरी बी सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो इसको मैं 2a - b हो रहा है, ठीक है। रिलेशन ये हो रहा है, मतलब ये फंक्शन जो है इसके अंदर ये क्या कर रहा है, पहला नंबर को ले रहा है, वो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है ना। फिर उस जो भी प्रोडक्ट है उससे बी को माइनस कर रहा है, ठीक है। सेम पैटर्न को अगर हम लोग फॉलो करें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? कोई पहला नंबर है 6, 6 के साथ तो *2 होगा, तो 6 into 2, और ये वाला नंबर सब्सट्रैक्ट होगा -4। 6 into 2 होता है 12, -4 आ जाता है 8, इसका मतलब ये वाला नंबर होगा 8 होगा, ठीक है। ऐसे आपको रिलेशनशिप चेक करना है, ठीक है। तो और ऐसे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 4 एग्जाम्पल दे रखा है, इन चारों एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करके आपको रिलेशन समझना है कि क्या रिलेशन हो सकता है। देखो, अब इसमें क्या रिलेशन हो रहा है, पहले तो आप खुद से आपको दिमाग लगाना है रिलेशन ढूंढने के लिए, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो तभी जाके ये सोल्यूशन देखना, ठीक है। मैं आपको सोल्यूशन आंसर क्या बता देता हूँ। देखो, इनमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ऐड हो रहा है, मतलब 5 + 2 हो रहा है, फिर उनमें से -2 हो जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, 5 + 2, अगर ये नंबर ए है, ये बी है, इन दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं, फिर उनमें से -2 हो जा रहा है, मतलब 5 + 2 होता है 7, -2 इज 5, ठीक है। सेम में ये दोनों नंबर को ऐड करना है, 8 + 1, फिर जो भी रिजल्ट आया उससे -2 कर देना, 8 + 1 9, 9 - 2 इज 7, ठीक है। सेम में इन दोनों को ऐड कर देना, 9 + 11, फिर उससे -2 कर देना, 9 + 11 20, -2 इज 18, ठीक है। तो मुझे रिलेशन क्या मिला ए और बी में? a + b -2, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो मेरे को एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? a + b - 2, ठीक है, ये एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, और एक यहाँ पे पैटर्न दे रखा है, इसको भी हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4, 1 है और 5 है, सीधा देख के लग रहा है 4 + 1 हो रहा है क्या? ये दोनों नंबर का ऐड हो रहा है क्या? 6 + 0 होना चाहिए, तो 6 होना चाहिए, इसका मतलब सीधा ऐड नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ और हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3, 2 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? देखो, मुझे जहां तक ऐसे, अगर आप मुझे जहां तक, क्या मुझे पता ही है ये ऐसा ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 into 2, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर उसके साथ 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। मतलब क्या है, 4 into 1, जैसे कि ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 into 1, फिर 1 ऐड हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो, 6 into 0 0 +1, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 1 आएगा, 4 into 1 4 + 1, यहाँ पे 5 आएगा। वैसे 3 into 2, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई, फिर +1, 3 into 2 6 + 1 7, तो वैसे ही ये दोनों नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर +1 होगा। 10 into 3 30, 30 + 1 इज 31, ठीक है। इसको मैं ब्लू पेन से लिख लेता हूँ, 31, ठीक है। वैसे इन दोनों में रिलेशन क्या है, a into b हो रहा है, a into b फिर +1 हो रहा है, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारा? a into b +1 लिखो, या फिर ab +1, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बोले
सोमजीत नोटिस अ रिपीटिंग पैटर्न अलोंग द बॉर्डर ऑफ द साड़ीज, ठीक है। एक साड़ीज में ऐसे ऐसे डिजाइन है, ठीक है। तो डिजाइन देखो, ए और डी है ना, हर तीसरा डिजाइन रिपीट कर रहा है, ये और ये सेम है। वैसे बी और ई सेम है, और सी और एफ सेम है, ठीक है। ये इसके साथ सेम है, मतलब पैटर्न रिपीट कर रहा है, ठीक है। फिर बोला है सोमजीत वंडर्स इफ देयर इज अ वे टू डिस्क्राइब ऑल द पोजिशन वेर डिजाइन ए ओकर्स, डिजाइन बी ओकर्स एंड डिजाइन सी ओकर्स, ठीक है। डिजाइन ए बी सी कहाँ कहाँ ओकर करता है, ऐसा हम लोग कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या? देखो, कर सकते हैं बिल्कुल। अब ध्यान से देखना, जैसे कि डिजाइन ए कहां पे रिपीट कर रहा है, डिजाइन ए फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। फिर डिजाइन ए फिर से फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट फोर्थ, फिर अगला कहां पे आएगा, ये फिफ्थ सिक्स सेवेंथ पे आएगा, सेवेंथ पे रिपीट करेगा। तो डिजाइन वन जो है, ये वाला जो डिजाइन है कहां कहां रिपीट कर रहा है, पहले फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, फिर फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, फिर सेवेंथ पोजीशन पे आएगा, ठीक है। आपको आई होप कुछ पैटर्न दिख गया है ना। या इसके साथ थ्री ऐड हो गया, इसके साथ थ्री ऐड हो गया, फिर से अगला पोजीशन क्या होगा, टेन के साथ सेवन के साथ थ्री ऐड हो जाएगा, टेंथ पोजीशन आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। दिस इज माई डिजाइन ए। डिजाइन ए का पोजीशन है ना, कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा। वैसे डिजाइन बी कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो। अब डिजाइन बी सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है, फिर एट्थ पोजीशन पे आएगा। यहाँ पे भी थ्री थ्री ऐड हो रहा है, पर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, सेकंड पोजीशन से। डिजाइन बी जो सेकंड पोजीशन, ठीक है। फिर फिफ्थ पोजीशन, फिर एट्थ पोजीशन, फिर 11th पोजीशन, एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आ रहा है, डिजाइन बी, डिजाइन बी। अब वैसे ही डिजाइन सी कहाँ कहाँ आ रहा है, ध्यान से देखो, डिजाइन सी कहाँ पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे, फिर सिक्स पोजीशन पे, फिर नाइन्थ पोजीशन पे, एंड सो ऑन, है ना। थर्ड, सिक्स एंड नाइन्थ पोजीशन, तो डिजाइन सी थर्ड, सिक्स, नाइन्थ, फिर अगला क्या आएगा, थ्री ऐड करने पे, दैट इज 12th पोजीशन, एंड सो ऑन। यह है डिजाइन सी। डिजाइन सी का पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब ऐसे बोले, वेयर शुड डिजाइन सी अपियर फॉर द nth टाइम। जो डिजाइन सी है वो nth टाइम पे कहां पे अपियर करेगा। जैसे कि डिजाइन सी है, डिजाइन सी कहां कहां एग्जिस्ट करे, थर्ड सिक्स नाइन्थ ट्वेल्थ, है ना, लिख लेते हैं। डिजाइन सी कहां कहां एग्जिस्ट करे, थर्ड, सिक्स, नाइन्थ, ट्वेल्थ, एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहली बार डिजाइन थ्री कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा है, सेकेंड टाइम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। थर्ड टाइम नाइन्थ पोजीशन पे आ रहा है, फोर्थ टाइम 12th पोजीशन पे आ रहा है। वैसे nth टाइम में कौन से पोजीशन में आएगा, मुझे वो रिलेशन देख ढूंढना है। देखो, अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है। अगर इसको मैं इंटू थ्री कर दूं तो मुझे थर्ड पोजीशन मिल जाएगा, बिल्कुल। फिर टू के साथ इंटू थ्री कर दूंगा तो मुझे सिक्स मिल जाएगा, है ना। थ्री के साथ इंटू थ्री कर दूंगा तो मुझे नाइन मिल जाएगा। वैसे ही nth के साथ इंटू थ्री कर दूंगा तो मुझे nth का पोजीशन मिल जाएगा। इसका मतलब इसका पोजीशन क्या होगा, 3n। 3nth वाला डिजाइन क्या होगा, हमारा थर्ड डिजाइन होगा, डिजाइन सी होगा, ठीक है। nth टाइम पे कहां पे अपियर कर रहा है वो, 3nth, 3n पोजीशन पे। आई होप आपको समझ में आ गया ये रिलेशन, ठीक है। देखो, फर्स्ट टाइम कहां पे अपियर कर रहा है, थर्ड पोजीशन में, है ना। फर्स्ट टाइम कहां पे अपियर कर रहा है, थर्ड पोजीशन में, तो 1 into 3। सेकेंड टाइम सिक्स पोजीशन में, मतलब 2 into 3। थर्ड टाइम नाइन्थ पोजीशन में, 3 into 3। फोर्थ टाइम 12 पोजीशन, मतलब 4 into 3। वैसे nth टाइम n into 3, मतलब 3n पोजीशन पे दिखेगा, ठीक है। ये सी डिजाइन के लिए हो गया। वैसे ही बी डिजाइन के लिए अगर आप देखो, बी डिजाइन के लिए फॉर्मूला बनेगा 3n-1। बी डिजाइन कौन कौन के प्लेस में होकर कर रहा है, बी डिजाइन 2 5 8 11, ठीक है। 2 5 8 11 14 एंड सो ऑन। अगर इसका अगर आप फॉर्मूला एन के साथ अगर आप रिलेशन ढूंढो तो इसका कुछ ऐसा रिलेशन बनेगा। देखो, जैसे कि फर्स्ट टाइम बी डिजाइन कौन सा पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे। सेकंड टाइम फिफ्थ पोजीशन पे। थर्ड टाइम एट्थ पोजीशन पे। फोर्थ टाइम 11th पोजीशन पे, एंड सो ऑन। ये फर्स्ट टाइम है, ये सेकंड टाइम है ना। ये थर्ड टाइम एट्थ पोजीशन पे, फोर्थ टाइम 11th पोजीशन पे। तो इसमें और इस नंबर में क्या रिलेशन है, इन दोनों नंबर में 3n-1। 3n-1 मतलब n के जगह यहाँ पे 1 रख दोगे तो क्या मिलेगा, 3 into 1 - 1 विच इज 2, है ना। दिस इज सेकंड पोजीशन। वैसे ही n के जगह 2 रख दोगे यहाँ पे, 3 into 2 - 1 विच इज 6 - 1 फिफ्थ पोजीशन में, दूसरी बार फिफ्थ पोजीशन में दिखेगा। चलिए, डिजाइन बी कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, 3n-1। वैसे अगर डिजाइन ए, ठीक है, 3n-2 पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। डिजाइन ए कौन कौन सा पोजीशन में आ रहा है, देखो, डिजाइन ए फर्स्ट फोर्थ सेवन 10, है ना। डिजाइन ए जो है फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ, 10th, है ना। ये पहली बार फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड बार फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड बार सेवन पोजीशन पे आ रहा है।
ठीक है, और फोर्थ बार 10 पोजीशन पे आ रहा है, तो इधर पे n और पोजीशन में रिलेशन क्या है, 3n-2। ठीक है, n के जगह 1 रख दोगे फर्स्ट टाइम, कहां अपेयर करेगा, 3 into 1 - 2, 3 into 1 - 2 would be 1। ठीक है, n के जगह 2 रख दोगे तो 3 into 2 - 2 मतलब 4, मतलब फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो डिजाइन ए को डिस्क्राइब करेगा ये रिलेशन, डिजाइन बी को ये रिलेशन, और डिजाइन सी को 3n, ये 3 रिलेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक हम लोग को क्वेश्चन दे रखा है कि हम लोग को पोजीशन 99, 122 और 148 में कौन सा डिजाइन आएगा, हम लोग से ये पूछा है। देखो, तो इसको निकालने के लिए क्या है, मुझे 3 पोजीशन के एक्सप्रेशन का वैल्यू पता है ना। पहला डिजाइन का एक्सप्रेशन क्या था, फर्स्ट डिजाइन जो ओकर करता है वो 3n-2 में करेगा, सेकेंड जो डिजाइन है वो 3n-1 पे करेगा, और थर्ड डिजाइन जो है मेरे को 3n में करेगा। ठीक है, तो 99 जो है इसमें कौन सा डिजाइन आएगा मुझे वो बताना है। देखो, 99 को सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कोसेंट क्या मिला 33, और रिमाइंडर क्या मिला 0। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन को डिपेंड कर रहा है, देखो ये वाला एक्सप्रेशन है। यहाँ पे क्या है, हम लोग जब डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं तो मुझे 3n और रिमाइंडर 0 मिल रहा है ना। 99 को 3 से डिवाइड करते हैं, देख लो, 99 डिवाइड बाय 3, 3 इज 9 माइनस 9, 3 इंटू 3, 9 माइनस 0, रिमाइंडर 0 बच रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, मतलब ये वाला डिजाइन यहाँ पे शो करेगा। मतलब कौन सा डिजाइन शो करेगा 99 पोजीशन में, हमारा थर्ड डिजाइन। कहाँ गया थर्ड डिजाइन, बन, अरे दो पीछे चला गया, नहीं नहीं नहीं, ये वाला थर्ड डिजाइन शो करेगा 99 पोजीशन पे। ठीक है, वैसे ही 122 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 2 मिलेगा, रिमाइंडर 2 मिलेगा, मतलब कौन सा डिजाइन शो करेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 2 -2 हो, ये वाला डिजाइन, मतलब फर्स्ट डिजाइन शो करेगा 122nd पोजीशन पे, है ना। वैसे 148 पोजीशन पे 3 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, तो मतलब आपको सेकंड डिजाइन शो करेगा 148 पोजीशन में। ठीक है, तो ऐसे हम लोग रिमाइंडर को देख के, है ना, हम लोग पैटर्न को हम लोग समझ सकते हैं कौन सा पैटर्न शो करने वाला है उस पोजीशन में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पैटर्न्स इन कैलेंडर। अब कैलेंडर पे भी एक पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, अगर ध्यान से देखो, जैसे कि ये 12 है, 13 है, 14 है, आई होप पैटर्न दिख रहा है, एक 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 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पर नीचे में देखो, 12 प्लस 7 19 होता है, 13 प्लस 7 20 होता है, 14 प्लस 7 21 होता है, तो नीचे में 7 7 7 ऐड हो रहा है। ठीक है, और नीचे वाला नंबर भी 20 19 20 21 ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ पैटर्न तो फॉलो कर ही रहा है। ठीक है, अब एक पैटर्न इन्होंने कहा है। ठीक है, या यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने, लाइंग सम, मतलब कोई भी आप ऐसे दो डायगनल्स के नंबर लो। ठीक है, कोई भी दो डायगनल मान लो, ये मैंने डायगनल एक बना लिया, ये नंबर मैं लेता हूँ, ये रेड वाला, मैंने रेड वाला नहीं, मैं ब्लू वाला बनाता हूँ, चलो ये वाला बॉक्स का नंबर लेता है। ठीक है, तो इस बॉक्स में क्या है, 6 7 13 और 14 है। तो यहाँ पे एक पैटर्न हम लोग को दिखेगा, देखो इन दोनों नंबर प्लस इन दोनों नंबर को ऐड करो तो डायगनली नंबर को ऐड करो तो आपको इक्वल मिलता है, मतलब 6 + 14, 6 + 14 कितना होता है 20। वैसे 13 + 7 ये भी कितना होता है 20। ठीक है, सम ऑफ डायगनल्स क्या है, हम लोग को इक्वल मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बहुत सारे पैटर्न हम लोग ढूंढ सकते हैं इसमें। तो ऐसा क्यों होता है, देखो व्हाट इज द रीजन कि ऐसा होता है। देखो, अगर मान लो ये वाला नंबर 6 है, इसको मैंने ए ले लिया, तो इसका नंबर, अगला नंबर क्या हो जाएगा, ए से एक ज्यादा, मतलब A+1। ठीक है, वैसे इसका नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे +7 हो रहा है ना, 6 + 7 13 हो रहा है, मतलब इसका नीचे वाला नंबर बनेगा A+7। और अगला नंबर मतलब 13 का अगला नंबर क्या है, उसके साथ 1 ऐड हो रहा है, मतलब A+7 के साथ 1 ऐड हो रहा है, मतलब A+8 हो रहा है। ठीक है, अब डायगनली नंबर को ऐड करो, मतलब पहला तो A+8, मतलब कितना आ रहा है 2A+8। वैसे अब इस डायगनल को ऐड करो, मतलब A+7 प्लस A+1, तो A+7 प्लस A+1 कितना था, ये भी 2A+8 ही आता है, मतलब सम हम लोग को सेम मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब वैसे ही और एक पैटर्न आपको यहाँ पे दे रखा है, देखो अगर आपने कैलेंडर नंबर में ऐसा नंबर लिया, ठीक है, जिगजैग ऊपर नीचे से क्रॉस में अगर नंबर लिया, ठीक है, मतलब 8 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 14 प्लस 16, अगर इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 75। अगर आप ऐड करके देखो आपको 75 मिलेगा। अब ये जो 75 है और ये इसका जो इस zigzag का बिल्कुल बीच वाला जो नंबर है, उसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है। देखो 15 × 5 भी 75 होता है ना, तो ऐसा कुछ रिलेशन बनता है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, है ना। लेट्स से हम लोगों ने और एक एग्जांपल लेके देखा, हम लोग क्या ये सही, बिल्कुल सही बैठ रहा है कि नहीं वो समझता है। ठीक है, इस बार हम लोग कौन सा नंबर लेंगे, हम लोग ये वाला पैटर्न ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला zigzag नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस zigzag नंबर में क्या क्या नंबर है, सबसे पहले तो 5 है,
प्लस उसके नीचे 12 प्लस 19 प्लस 11 प्लस 13। ठीक है, ये सारे नंबर्स को ऐड कर देता है। 5 प्लस 12 होता है 17, 17 प्लस 19 होता है 30, 6, 36 प्लस 11 होता है 47, 47 प्लस 47 प्लस 13 होता है 60। तो हम लोग को सम कितना मिला, 60 मिला। ठीक है, पर इसका जो बीच वाला नंबर है 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 भी कितना होता है, ये भी 60 होता है। ठीक है, देखो अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा पैटर्न क्यों फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसको समझते हैं। अब देखो, ये जो बिल्कुल बीच वाला नंबर है, ठीक है, ये क्या है, 12, इसको मान लो मैं ए मान लेता हूं। ये अगर ए है तो इसका आगे वाला नंबर, ये वाला क्या हो जाएगा, ए प्लस वन, उससे एक ज्यादा है। और इसका पीछे वाला नंबर क्या हो जाएगा, ए माइनस वन, है ना, 11, उससे एक कम है। उसका ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा देखो, 12 से ऊपर वाला नंबर 12 माइनस 7, मतलब ए माइनस 7। और उसका नीचे वाला नंबर 12 प्लस 7 19 होता है, मतलब ए प्लस 7 हो रहा है। अब इस सारे नंबर्स को ऐड करोगे, मतलब ए प्लस वन प्लस ए माइनस वन प्लस ए माइनस 7 प्लस ए प्लस 7, इसको अगर ऐड करोगे, देखो देखो, ए माइनस 7 प्लस 7 माइनस 7 गया, प्लस 1 माइनस 1 गया, तो बचा 5 है, 5 ए मिलेगा, मतलब बीच वाले नंबर के साथ ही 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ रिलेशन हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे। चलिए, तो अब अगला देखते हैं, दैट इज मैचस्टिक पैटर्न। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे कोई एक पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे ऐसा ट्राइंगल बनाया हुआ है। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल और उसके ऊपर ऐसे ट्राइंगल, वैसे दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, यहाँ पे चार ट्राइंगल यहाँ पे, और मुझे बताना है कि हर एक स्टेप में कितने मैच स्टिक्स लग रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस स्टेप में कितने मैच स्टिक लगे, 3 मैच स्टिक्स, है ना, ये एक, ये दो, ये तीन। पर इसको बनाने में कितने लगे, देखो यहाँ पे तो 3 लगे, 1 2 3। बट ये जो नया ट्राइंगल ऐड करो, यहाँ पे बस 2 ही ऐड मैच स्टिक से नया ट्राइंगल बन जा रहा है, मतलब इधर पे 3 लगे और इधर पे 2 लगे। ठीक है, वैसे इस ट्राइंगल में यहाँ पे 3 लगे, यहाँ पे 2 लगे थे। अब इधर पे नया ट्राइंगल ऐड करने के आपको बस 2 ही मैच स्टिक ऐड करने से नया ट्राइंगल बन जाता है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लगे। इसमें क्या कितना लगा, 3 2 2 2। ठीक है, तो पहले में कितने लगे, 3, दूसरे में कितना लगा, 3 प्लस 2, तीसरे में 3 प्लस 2 प्लस 2, चौथे में 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, तो आई होप आप पैटर्न देख पा रहे हो। अगर ऐसा 5 ट्राइंगलों वाला मैचस्टिक होता, ठीक है, 5 ट्राइंगल वाला, मतलब 5 ट्राइंगल होते तो कितने मैचस्टिक लगते। ठीक है, आई होप आप पैटर्न देख रहे हो। यहाँ पे पहले वाले में कितने 2 ऐड हो रहे हैं, एक भी 2 ऐड नहीं है हो रहा है। तो दूसरे वाले में 1 2 ऐड हो रहा है, तीसरे वाले 3 ट्राइंगल में 2 2 ऐड हो रहा है, 4 ट्राइंगल्स में 3 2 ऐड हो रहा है। वैसे अगर 5 ट्राइंगल का फिगर होता कितने 2 ऐड होते हैं, 4 2 ऐड हो जाता है, 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसा कुछ पैटर्न कंटिन्यू होता। ठीक है, तो कितने मैच स्टिक लगे, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 प्लस 2 इज 5, यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस 2 इज 7, यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज 9, यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज 11। ठीक है, तो 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। तो अब हम लोग को यहाँ पे इसके लिए एक एक्सप्रेशन ढूंढ रहा है, मतलब कोई भी एक रैंडम टर्म, कोई भी nth टर्म, मतलब नंबर ऑफ मैच स्टिक्स और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे हम लोग को रिलेशन क्या मिल रहा है, पहले तो 3 तो ऐड हो रहा है, हर जगह 3 ऐड हो रहा है, 3 3 तो कॉमन ही है। ठीक है, 3 ऐड हो रहा है, प्लस अब जितने ट्राइंगल बने, जैसे कि यहाँ पे 2 ट्राइंगल बना तो कितने 2 ऐड हो रहे हैं, एक 2 ऐड हो रहा है, एक ही 2 ऐड हो रहा है। यहाँ पे 3 ट्राइंगल बने तो 2 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 4 ट्राइंगल बने तो 3 2 ऐड हो रहा है। मतलब जितने ट्राइंगल बने, मान लो n ट्राइंगल बने, तो n माइनस वन, उससे एक कम 2 ऐड हो रहा है, मतलब n माइनस वन इंटू 2, इतने मैच स्टिक्स लगेंगे एन ट्राइंगल्स वाले फिगर पे। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करें, 3 प्लस 2n-2, 3 - 2 इज 1, तो ये बनेगा 2n+1। मतलब एन ट्राइंगल वाला अगर फिगर बनाना है तो उसमें कितने मैच स्टिक लगेंगे, 2n+1 मैच स्टिक लगने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को यही समझा है, 2n-1 बोले, फिर 2y-1, y अगर ट्राइंगल ले लिया तो 2y-1 इतने मैच स्टिक्स आपको लगेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसा पैटर्न बना दिया गया कि मैच स्टिक्स को कैसे रखा गया। हाँ, यहाँ पे बस एक्सप्लेनर ही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, 2n-1 इज माई पैटर्न। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पेज नंबर 102 के फिगर इट आउट के ये सारे क्वेश्चंस। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है फिगर इट आउट के, उसके सारे क्वेश्चंस, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।